श्यामनाथ ने किसे दावत पर बुलाया? श्यामनाथ ने अपने चीफ को दावत पर बुलाया। श्यामनाथ ने अपने चीफ को दावत पर बुलाया। श्यामनाथ ने अपने चीफ को दावत पर बुलाया। श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या श्यामनाथ की बूढ़ी माँ थी। सबसे बड़ी समस्या श्यामनाथ की बूढ़ी माँ थी। सबसे बड़ी समस्या श्यामनाथ की बूढ़ी माँ थी। श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या श्यामनाथ की बूढ़ी माँ थी। श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या श्यामनाथ की बूढ़ी माँ थी। श्यामनाथ और उसकी पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या श्यामनाथ की बूढ़ी माँ थी। श्यामनाथ ने अपनी माँ को कहाँ बिठाया? श्यामनाथ ने अपनी माँ को कोठरी के बाहर बरामदे में बिठाया। श्यामनाथ ने अपनी माँ को कोठरी के बाहर बरामदे में बिठाया। श्यामनाथ ने अपनी माँ को कोठरी के बाहर बरामदे में बिठाया। माँ चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार क्यों हो गई? बेटे की तरक्की की बात सुनकर 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 माँ चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। माँ चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। माँ चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। बेटे की तरक्की की बात सुनकर माँ चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। बेटे की तरक्की की बात सुनकर माँ चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। बेटे की तरक्की की बात सुनकर माँ चीफ के लिए फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। माँ अंत में कहाँ जाना चाहती थी? माँ अंत में हरिद्वार जाना चाहती थी। माँ अंत में हरिद्वार जाना चाहती थी। माँ अंत में हरिद्वार जाना चाहती थी। श्यामनाथ और उसकी पत्नी ने चीफ को दावत पर बुलाने से पहले क्या क्या तैयारियां की? श्यामनाथ और उसकी पत्नी ने चीफ को दावत पर बुलाने से पहले श्यामनाथ और उसकी पत्नी ने चीफ को दावत पर बुलाने से पहले श्यामनाथ और उसकी पत्नी ने चीफ को दावत पर बुलाने से पहले निम्नलिखित तैयारियां की। निम्नलिखित तैयारियां की। निम्नलिखित तैयारियां की। कुर्सियाँ, मेज, नैपकिन, फूलदान। कुर्सियाँ, मेज, नैपकिन, फूलदान। कुर्सियाँ, मेज, नैपकिन, फूलदान। बरामदे में पहुंचा दिए। बरामदे में पहुंचा दिए। बरामदे में पहुंचा दिए। कुर्सियाँ, मेज, नैपकिन, फूलदान बरामदे में पहुंचा दिए। कुर्सियाँ, मेज, नैपकिन, फूलदान बरामदे में पहुंचा दिए। कुर्सियाँ, मेज, नैपकिन, फूलदान बरामदे में पहुंचा दिए। घर के फालतू सामान। घर के फालतू सामान। घर के फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपा दिया। अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपा दिया। अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपा दिया। घर के फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपा दिया। घर के फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपा दिया। घर के फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपा दिया। मेहमानों के सामने श्यामनाथ गुस्से से लाल पीला क्यों हो गए? बहुत समझाने के बाद भी बहुत समझाने के बाद भी बहुत समझाने के बाद भी श्यामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठकर सो रही थी। श्यामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठकर सो रही थी। श्यामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठकर सो रही थी। बहुत समझाने के बाद भी श्यामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठकर सो रही थी। बहुत समझाने के बाद भी श्यामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठकर सो रही थी। बहुत समझाने के बाद भी श्यामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठकर सो रही थी। उनका सिर झूल रहा था। उनका सिर झूल रहा था। उनका सिर झूल रहा था और लगातार खर्राटे ले रही थी। और लगातार खर्राटे ले रही थी। और लगातार खर्राटे ले रही थी। उनका सिर झूल रहा था और लगातार खर्राटे ले रही थी। उनका सिर झूल रहा था और लगातार खर्राटे ले रही थी। उनका सिर झूल रहा था और लगातार खर्राटे ले रही थी। यह देखकर मेहमानों के सामने यह देखकर मेहमानों के सामने यह देखकर
मेहमानों के सामने, यह देखकर मेहमानों के सामने बहुत समझाने के बाद भी श्यामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए। श्यामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए। यह देखकर मेहमानों के सामने श्यामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए। यह देखकर मेहमानों के सामने श्यामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए। यह देखकर मेहमानों के सामने श्यामनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए।